हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एमवीसी के अंदर लेआउट होता क्या है। इसको हम शेयर्ड व्यू भी बोलते हैं। एमवीसी में लेआउट इज़ लाइक ए मास्टर पेज। जो हम मास्टर पेज ASP.NET के अंदर हम यूज़ करते हैं, बेसिकली उसी तरीके का मास्टर पेज हम हमारे एमवीसी के अंदर होता है, जिसको हम बेसिकली लेआउट बोलते हैं। मास्टर पेज हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर लाइक कंसिस्टेंट लुक एंड फील, कंसिस्टेंट यूआई। उसी तरह से MVC एप्लीकेशन के अंदर भी हमको कंसिस्टेंट लुक एंड फील, कंसिस्टेंट यूआई चाहिए होता है, जिसके लिए हम लेआउट यूज़ करते हैं। अब हम लेआउट को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो हमारा वेब पेज होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे वेब पेजेस में हेडर होता है, फुटर होता है, उसका मेन्यूज़ होता है और स्पेसिफिक कंटेंट्स होते हैं। तो जो हमारे वेब पेज में क्या होता है कि हेडर फुटर मोस्टली कॉमन होते हैं और जो हमारे कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं, और मेन्यू भी ऑलमोस्ट केसेस में एप्लीकेशन के अंदर सेम ही रहते हैं। तो जो भी वेब पेज के अंदर जो भी हमारी कॉमन एलिमेंट्स हैं, लाइक हेडर, फुटर्स, मेन्यू, ये सब कुछ हम उठा के अपने लेआउट या मास्टर पेज जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम एक HTML कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली लेआउट को हम HTML के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये लेआउट का स्केलेटन है कि हमारा जो अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS HTML फाइल है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर हेड टैग लगा रखा है हमने। देन फिर हमारा बॉडी टैग है, बॉडी क्लोज टैग है, फिर HTML क्लोज टैग है। फिर उसके बाद हमने एक डिव ले रखा है जो हमारा हेडर का काम कर रहा है। फिर ये हमारा कंटेंट हो गया, फिर ये फुटर हो गया हमारा, और ये रेंडर बॉडी। रेंडर बॉडी तो हम इस लेआउट के अंदर बेसिकली इस HTMLs के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो लेआउट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी HTML का। अगर हम HTML को गौर से देखें तो हर एक HTML के अंदर हेड होता है, हर एक HTML के अंदर बॉडी होता है, हर एक HTML के अंदर आपका टाइटल वगैरह होता है। टाइटल्स भी हम डिफाइन करते हैं। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे टाइटल व्यूबैक डॉट टाइटल डिफाइन कर रखा है। हमने इसको इसलिए डिफाइन करके रखा हुआ है कि जो हमारा बेसिकली ये मास्टर पेज है, तो हमारे पेज टू पेज जो है हमारे एप्लीकेशन के टाइटल चेंज होते रहते हैं। इसलिए हमने जो है इसको व्यूबैक डॉट टाइटल दे रखा है, ताकि जो भी पेज पे हम टाइटल डिफाइन करें वो ऑटोमेटिकली उस पेज के टाइटल के साथ एम्बेड होके एप्लीकेशन के साथ शो होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमारा एक हेडर होगा, जिसमें हमारा होम लिंक होगा, अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट होगा। अबाउट क्लिक पे अबाउट पेज खुलेगा, कॉन्टैक्ट क्लिक पे कॉन्टैक्ट पेज खुलेगा, और फुटर पे हमारा जो कॉपीराइट मेथड है वो दिखाई देगा, और बीच के कंटेंट हमारे साइमल्टेनियसली चेंज होते रहते हैं। उसको अचीव करने के लिए हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है लेआउट्स एग्जाम्पल करके। उस लेआउट्स एग्जाम्पल के अंदर मेरा होम कंट्रोलर है। होम कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड इंडेक्स करके यूज़ किया हुआ है। वो इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स डॉट CSS HTML को रेंडर करता है एप्लीकेशन के अंदर। तो अब जब हम इंडेक्स डॉट CSS HTML को ओपन करके देखते हैं, इसमें हमको क्या दिखता है कि सिंपल हमारा कंटेंट ही दिखाई दे रहा है। बेसिक हमारा हेडर एंड फुटर जो नॉर्मली हमारे एप्लीकेशन के अंदर शो होता है, वो चीज़ इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम लोग बेसिकली हेडर फुटर डिफाइन कहाँ करते हैं? उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS HTML। ये बेसिकली लेआउट डॉट CSS HTML हमारा बेसिकली बनता है शेयर्ड फोल्डर के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा शेयर्ड फोल्डर है, और शेयर्ड फोल्डर के अंदर हमारा लेआउट डॉट CSS HTML है। इस लेआउट डॉट CSS HTML के अंदर हमारे एक HTML को रेंडर करने के लिए जितने भी टैग्स रिक्वायर्ड हैं वो ऑलरेडी हम इसमें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हेड हो गया, बॉडी हो गया हमारा, और बाकी जो कंसिस्टेंट लुक एंड फील के लिए जो हमारे सारे पेजेस पे कॉमन रहेंगे, उस इंफॉर्मेशन को भी हम अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS HTML में डाल देते हैं। अब इस लेआउट डॉट CSS HTML को हम यूज़ कैसे करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर? एक तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि इंडेक्स डॉट पेज पे हमने लेआउट सेट किया।
माई लेआउट के नाम से। और इस एप्लीकेशन को हम बिल्ड करते हैं। जैसे ही हम बिल्ड करते हैं ये एक एरर मैसेज देता है कि माई लेआउट का जो पाथ है वो उसको मिल ही नहीं रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हमने माई लेआउट करके कोई भी फाइल हमने क्रिएट नहीं की है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो ये क्या करता है कि ये जो बेसिकली पाथ है हमारा व्यूज़ होम माई लेआउट, ये होम फोल्डर के अंदर इस माई लेआउट फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो उसको नहीं मिली है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन में एक जेनरिक एरर मैसेज वगैरह शो हो रही है तो उस केस में क्या करेंगे कि आप अपने वेब डॉट कॉन्फिग में कस्टम एरर मोड को या तो रिमोट ओनली कर दीजिए या उसको रिमूव कर दीजिए, तो आपको वो एग्जैक्ट जो एरर है वो आपका शो करना शुरू कर देगा। तो MVC एप्लीकेशन में एक तो ये प्लेस है जहाँ पे हम लेआउट को डिफाइन करते हैं। एक जो दूसरा प्लेस है वो हमारा ये है कि हम लेआउट्स को डिफाइन करते हैं व्यू फोल्डर के अंदर अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एस टी एम एल। ये व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एस टी एम एल बेसिकली करता क्या है, ये व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एस टी एम एल ये जो प्रॉपर्टी है वो सारे व्यूज़ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हर एक पेज पे जाके हमें ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इस पेज का लेआउट ये है, इस पेज का लेआउट ये है या इस पेज का लेआउट ये है। ये कॉमनली सारे पेज पे ऑटोमेटिकली जाके हमारा जो लेआउट पेज है ऑटोमेटिकली ये अप्लाई कर देता है। अगर हमको अपने एप्लीकेशन के अंदर मोर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा व्यूज़ फोल्डर है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा होम फोल्डर हो गया या हमने एक नया फोल्डर बनाया ऐड न्यू फोल्डर और उसमें हमने दे दिया डिटेल्स, तो हर एक फोल्डर्स के व्यूज़ पे हम डिफरेंट लेआउट असाइन करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एस टी एम एल है वो होम फोल्डर के अंदर भी पेस्ट कर दीजिए, शेयर्ड डिटेल्स फोल्डर के अंदर भी पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हम जो है इस व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एस टी एम एल के तो जैसे ही हम व्यू स्टार्ट फाइल्स को डिफरेंट फोल्डर्स में डालते हैं, हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लेआउट्स फीचर है उसको हम ओवरराइट कर देते हैं। ओवरराइट का मतलब ये होता है कि जो जितने भी फोल्डर्स के अंदर जितने भी व्यूज़ पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर के व्यू स्टार्ट को ही एक्सेस करेंगे, बाहर वाले व्यू स्टार्ट को एक्सेस नहीं करेंगे। ना अब हम क्या करते हैं, लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल खोलते हैं और उसमें हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल में बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल हम इसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं रेंडर बॉडी पे। बेसिकली रेंडर बॉडी होती क्या है, रेंडर बॉडी बेसिकली क्या होती है, जस्ट लाइक ए मास्टर पेज कंटेंट प्लेस फोल्डर। इस रेंडर बॉडी के अंदर हम जो रेंडर बॉडी क्या करती है कि जो व्यू फाइल्स होती है वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर इंजेक्ट करती है कि किस व्यूज़ फाइल को हमें दिखाना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लेआउट पेज बेसिकली अप्लाई कैसे करते हैं किसी व्यू पेज पे। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट किया डिटेल्स के, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेआउट्स अप्लाई कैसे करते हैं व्यूज़ पेज पे। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्शन मेथड क्रिएट किया डिटेल्स के नाम से। अब मैं उसका एक व्यूज़ बनाता हूँ जिस पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, ये मैंने डिटेल्स का नाम दिया, टेम्पलेट को एम्प्टी रहने दिया। यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि यूज़ ए लेआउट पेज। अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये बिना लेआउट के ये आपका एप्लीकेशन ये आपका पेज क्रिएट कर देगा। कोई भी लेआउट अप्लाई करने के लिए हम इस पे यूज़ ए लेआउट पेज को चेक करते हैं
और इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उस लेआउट्स को ब्राउज़ करके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे होम पेज के अंदर मैंने एक व्यू स्टार्ट करके लेआउट बना रखा है, या तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं और आप जो है सिर्फ जो व्यू स्टार्ट फाइल के अंदर बेसिकली जो लेआउट मेथड हमने डिफाइन करके रखा हुआ है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस वाले फील्ड को ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप इसको ऐड क्लिक कर दीजिए। ये डिटेल्स पेज हमारा क्रिएट हो चुका है और जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं इस एप्लीकेशन को, फॉर एग्जांपल मैंने इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराया, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा डिटेल्स पेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है विद हेडर एंड प्रॉपर फुटर। इन हेडर में हम जो है हमारा होम लिंक है, अबाउट लिंक है, कॉन्टैक्ट लिंक है, एंड फुटर में हमारा कॉपीराइट कंटेंट लिखा हुआ है। जब हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा सिर्फ बीच का कंटेंट चेंज हो रहा है, बाकी हेडर एंड फुटर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। ये सेम एज इट इज़ का एज इट इज़ इस एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से हम अबाउट पर क्लिक करते हैं तो अबाउट भी सेम अबाउट के कंटेंट को चेंज करता है और बाकी हेडर फुटर सेम रहते हैं। होम के केस में भी यही सेम फीचर सेट यूज़ हो रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये लेआउट्स क्या होते हैं, लेआउट्स बेसिकली किस तरीके से लेआउट का स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम लेआउट को यूज़ करते हैं। आई होप कि इस वीडियो को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू।